मेरे साथ हैं कनाडा की रुकने पार्लियामेंट इकरा खालिद, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मोशन 103 पेश किया जो इस्लामोफोबिया के बारे में था। ये जो अभी इसराइल और फ़लस्तीन का इशू है, इसमें तो वेस्ट में और ज़्यादा इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या कहेंगी और आपकी जो मोशन थी अभी वो कितनी इफ़ेक्टिव है? आई थिंक जो मोशन 103 थी उसके ज़रिए अब हमें एक स्पेस मिल गई है कि हम खुल के इस्लामोफोबिया के बारे में बात कर सकते हैं, एंड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि जब हम इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं इंटरनेशनली, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं इंटरनेशनली, कि उसका ये मतलब नहीं है कि सारे मुस्लिम टेररिस्ट हैं. इट डजंट मीन that we don't have a space here in Canada. I think Canadians and Muslim Canadians have just as much right to advocate for human rights issues. And जैसे कि अभी आपने कहा कि गज़ा में in the same vein जो हमारी Jewish community है, they also have the same space. Canadians need to be able to live side by side with respect, with humility and building bridges with one another. And Motion 103 की intent यही थी कि हम मिल के इकट्ठे रह सकें रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ, रिगार्डलेस कि दुनिया में क्या हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी काफ़ी इमोशनल है. प्राइम मिनिस्टर एक रेस्टोरेंट में गए वैनकूवर में, तो काफ़ी रिएक्शन था लोगों का. तो ये जो लोगों का एटीट्यूड है उस पर आप क्या कहती हैं, हुकूमत क्या सोचती है? मैं लोगों को ये कहती हूँ, देखें, इंटेलिजेंट एडवोकेसी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. प्रोटेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि वो लोगों को एक ज़रिया देते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशंस का इजहार करने के लिए, अपनी व्यू पॉइंट्स का इजहार करने के लिए. लेकिन अगर आप डिसीजन मेकिंग टेबल पर नहीं बैठते, अगर आप एलोक्वेंट इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस एंड एडवोकेसी में नहीं हिस्सा लेते, then you're not going to get anywhere. We have to sit at those tables. We have to make sure that we are really working for advocacy. And so I don't agree with harassment. I do believe in peaceful protest, and I also believe in intelligent advocacy. अच्छा, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पार्लियामेंट के अंदर भी बोला है, तो क्या जो दूसरे कम्युनिटीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से? आई थिंक हम सब पार्लियामेंटेरियंस ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, एंड जब हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, स्पेशली इन फ़लस्तीन, अभी गज़ा में जब हॉस्पिटल्स बॉम्ब हो रहे हैं, इनोसेंट बच्चे मरे जा रहे हैं, then there's only one thing that we can do, and that is to speak up for the rights of the innocent people. हमने देखा वीकेंड पे यहाँ जो रेसिस्ट हैं उन्होंने पुलिस पर हमले किए. यहाँ की होम सेक्रेटरी ने ख़ास तौर पर जितने मिलियंस ऑफ लोग निकल रहे हैं उनको हेट मार्चर्स कहा, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया. तो आप क्या समझते हैं कि उनकी जो हुकूमती लेवल पे जो इनकरेजमेंट हुई, क्या यहाँ पे जो लोग एक्टिव हैं, आप लोगों को कभी यहाँ को नफ़रत का सामना करना पड़ा है या किसी ने इस हवाले से क्रिटिसाइज़ किया? देखिए, पर्सनली किसी लेवल पे तो नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का इनकाउंटर करना पड़ा है. लेकिन बड़ी दफ़ा ऐसे आपके सुनने में आता है कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी हो या कोई भी जो इस मूवमेंट के बारे में ज़्यादा बोल रहा हो, उससे अच्छा सलूक नहीं किया जाता. क्योंकि ये आप गवर्नमेंट ब्रेन वॉशिंग समझ लें, आप जो भी उसको कह दें, काफ़ी मेजॉरिटी कल्ट फॉलोइंग आप कह दें हैं जो कि बिलीव ही नहीं करना चाहती इस चीज़ को कि इजराइल किसी भी तरीके से गलत है. तो उन जैसे लोगों से हेटेड बिहेवियर आपको ज़रूर फील होता है. आप वो कुछ कहते हैं, गली में आप चल रहे हो, कुछ बात वो कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा आई वुडंट से मच. आप कैसे देखते हैं जो पूरा यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे ख़ास तौर पे जो मीडिया में आपने देखा है कि मीडिया एक सिचुएशन बयान कर रहा है जबकि आवाम है वो बिल्कुल कम्प्लीटली एक डिफरेंट सिनारियो पे यकीन कर रहे हैं? जी, मैंने ये देखा है पहले भी. आज दिस वॉर हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर काफ़ी सालों से चल रही है, कुछ दिनों की बात नहीं है. और उसमें भी यही देखे कि लोगों को अब फैक्ट्स थोड़े सामने पता चल रहे हैं कि इट्स नॉट कि सिर्फ जो मुसलमान हैं जो आ रहे हैं, जो ओवरवेलमिंग आपको एक रिएक्शन मिले वो इस वजह से है कि वाकई हिस्ट्री अब इसकी पता चल रही है लोगों को कि क्यों एक वॉर चल रही थी और क्यों अभी भी देयर इज जेनोसाइड गोइंग ऑन. और उसमें यह है कि सिर्फ मुसलमान नहीं है, सब सपोर्ट में आए हैं. साथ जो जूइश हैं, देयर इज़ ऑब्वियसली डिफरेंट. मुसलमानों को टेररिस्ट के नाम पे आपको काफ़ी पोर्ट्रे किया जाता है, एंड द सेम वे हर जूइश को ज़ायनिस्ट के तौर पे किया जाता है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस दैट पीपल आर गोइंग टू नो नाउ, क्योंकि जो जूइश भी है वहाँ की आई हैव मेरे अपने भी कुछ दोस्त हैं जो पैलेस्टाइन से हैं जिनको एवैक्यूएट करना पड़ा है, इवन दो दे वर क्रिश्चियंस और जूज ऑफ जो वहाँ के रहते थे. आप बताएं, यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जो कैंपस में जो लोग हैं, किस लेवल पे उनकी पार्टिसिपेशन है इन मुजाहिरों में?
एक्चुअली ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये पूरी दुनिया में हो रही हैं अब, क्योंकि आजकल सारे के सारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो पूरे राइट विंग हो रहे हैं। तो उसके वजह से पूरे की पूरी यूथ में ऐसा फीलिंग आ रही है कि हम लोगों को इससे डिटैच करना है, हमें इससे दूर जाना है। अगर आप देखें सारे मैटर्स जो हो रहे हैं, अगर आप वेस्ट को देखें या ईस्ट को देखें, सारी प्रॉब्लम सेम है। तो आई थिंक एक यूनाइटेड फ्रंट डेवलप हो रहा है सबके बीच में, जो लैंग्वेज को, कास्ट, क्लास और रिलीजन को सरपास कर रहा है। तो आई थिंक हाँ, सारे इंडियंस, बांग्लादेशीज़, पाकिस्तानीज़, इवन यूरोपियन, मिडल ईस्टर्न, सबके सब साथ मिलके इन प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे हैं। बट इससे एक अच्छी चीज़ हो रही है कि अवेयरनेस हो रहा है। सारी यूथ सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रही, वो अवेयर हो रही है, और फिर होप है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में घुसे, वो यूएन का पार्ट बने, जिससे स्ट्रक्चरल चेंज हो। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इवन दो पीपल, जैसे हम ट्रफालगर स्क्वायर में रहते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंड इट इज़ अनअवॉइडेबल कि आप इस चीज़ को इग्नोर कर पाओ, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अच्छा देखिए, जो मुख्तलिफ मीडिया वो तो इस तरह से पोर्ट्रे करता है कि शायद जिस तरह मुसलमानों का इशू है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत वास्ट मेजॉरिटी इन मुजाहरों में नॉन मुस्लिम्स की है, जो कि एक्चुअली इस इशू को पूरा लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं और डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो एक तरीके से इसको प्रमोट करता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, एंड द मोर द पीपल कलेक्ट टुगेदर, इट शोज़ यूनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड यूनिटी ऑल टुगेदर, एज वी सीन इन पास्ट इवेंट्स आल्सो टुगेदर मेक्स ग्रेट कॉम्बिनेशन, बिकॉज इट जस्ट शोज़ हाउ मच पावर दैट देयर इज़ कमिंग। मतलब कितने ज़्यादा लोग जो है एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, और इससे जो है आई थिंक बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा हो रहा है। जब आप यूके के अंदर लंदन पे स्ट्रीट्स पे जाते हैं तो हर जगह एक प्रोटेस्ट चल रहा है, हर कोई जो है वो अपना आपका जो सपोर्ट दिखा रहा है। तो जब वर्ल्ड सपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी। जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से फौरी तौर पे रिएक्शन आया, जिसमें ये तो कहा गया कि इसराइल के पास हक़ दिफा है, और इसको पूरा करने के लिए ख़ुद सदर बाइडन भी ने भी दौरा किया इसराइल का, और उसके बाद फिर 2 दफ़ा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ जा चुके हैं ब्लिंकन, और ना सिर्फ इसराइल गए हैं बल्कि जो खलीजी रियासतें हैं उनका भी दौरा किया, और उनकी कोशिश ये थी कि वहाँ पर जो मुस्लिम जो रियासतें हैं उनको भी साथ में शामिल किया जाए, ताकि फ़लस्तीन के ये जो तनाज़ा है और हमास के हवाले से जो जंग का ख़दशा आगे बढ़ सकता है, उस पर उसको रोकने की, उसका रोकथाम की जा सके। इस पर ही बात करते हैं। फैज़ रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो दौरा था ये किस हद तक कामयाब रहा, और ये कि मुस्लिम जो उम्मा है, जब OIC की बात करते हैं, जब ये खलीजी रियासतों की बात करते हैं, तो उनकी तरफ से किस किस्म की सपोर्ट आनी चाहिए थी या आई है? देखिए, आज बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान दिया इस सिलसिले में। अगर आप मेरे सवाल का, अब इस सवाल का अगर डायरेक्ट जवाब दूं, और उसमें उन्होंने कहा कि जंग बंदी को मशरूत होना चाहिए हॉस्टेजेस की रिहाई से। तो इससे आप हवा का रुख देख सकते हैं कि वहाँ जो खलीजी रियासतें और जो आसपास के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका इस मामले में क्या रोल रहा है। देखिए, बात जो अब ब्लिंकन साहब का कितना दौरा कामयाब रहा, इस वक्त जो असल बात नज़र आ रही है मुझे वो ये कि अमरीकी इंतज़ामिया, ख़ुसूसन बाइडन साहब और उनके जो करीबी जो कैबिनेट के लोग हैं, उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक शिफ्ट हुई है पब्लिक ओपिनियन में, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अब से कुछ दिनों पहले, सिर्फ 3-4 महीने पहले की बात है कि यहाँ जो 18 साल से 34 साल तक के लोग थे वो ओवरवेलमिंगली इसराइल को सपोर्ट करते थे। लेकिन अब 16 जो अभी एक 2 रोज़ पहले 6 नवंबर का जो आया है एक सर्वे, उसमें 52% अमेरिकन यूथ 18 to 34 वो अब सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन कॉज को और फ्री पैलेस्टाइन की जो मूवमेंट है। इसके अलावा देखिए, एक कम से कम 3 ऐसे इसके कांग्रेस के मेंबरान हैं, जिसमें एक सेनेटर भी हैं, बर्नी सैंडर्स, जिन्होंने बाकायदा सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अब ख़त्म होना चाहिए। उसके अलावा 2 जूइश कांग्रेस के मेंबर्स हैं, एक वर्मॉन्ट की और मैरीलैंड की, जिन्होंने बाकायदा लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को कि ये कहते हुए जूइश लोग हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो पब्लिक शिफ्ट नज़र आ रही है, इसमें अब इनके लिए मुश्किल ये है कि किस तरह से बैलेंस किया जाए अपनी जो एक ट्रेडिशनल, एक जो रिवायती इनकी जो एक हिमायत है इसराइल की और उसके कॉज की, और जो इस वक्त जो पूरी दुनिया के जो लोग उठ खड़े हुए हैं। और इसमें जैसे कि अभी आपने देखा कि जो खुद यहाँ 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख तो कहा जा रहा है, मेरा ख्याल उससे कहीं ज़्यादा थे, और सिर्फ एक शहर नहीं है, इवन छोटे छोटे शहरों में भी हज़ारों लोग जो हैं वो जमा हो रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट अब आने, अफसोसनाक बात यह है वाजिद कि मैं नहीं समझता है कि फौरी तौर पर आप कोई सीज़ फायर देखेंगे, लेकिन पब्लिक ओपिनियन बहरहाल शिफ्ट हुआ है।